हेलो फ्रेंड्स, आज एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में, इंडियन इकोनॉमी में। आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक आज 10% इंक्रीज हुआ है। मुझे याद नहीं है, इतने सालों से मैं स्टॉक मार्केट में आप लोगों को अपडेट्स दे रहा हूँ, क्लासेस ले रहा हूँ। 10% एचडीएफसी बैंक का इंक्रीज होना, सस्टेनेबल इंक्रीज होना एक बहुत बड़ी बात है। क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या है, ज़रा ढूंढते हैं। एचडीएफसी बैंक 10% इंक्रीज और एचडीएफसी लिमिटेड ये भी 10% इंक्रीज हुआ है। सो व्हाट इज़ द रीज़न? दोनों ही एचडीएफसी ग्रुप के कंपनीज हैं। सो द रीज़न आपको पता चल चुका होगा और रीज़न ये है कि दोनों ही बैंक का मर्जर हुआ है। दीपक पारेख जो चेयरमैन हैं, दोनों ही बैंक का मर्जर करने में इन्होंने 2 स्लीपलेस नाइट स्पेंड किया है। मेरा मानना है कि मर्जर करना एक बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और 2 नहीं कितनी ही दिनों से ये प्लानिंग चल रही होगी। HDFC ऑल सेट टू मर्ज विद HDFC बैंक। सो दोनों मर्जर के बाद कौन सी बैंक या कौन सा इंस्टीट्यूशन रहेगा? HDFC बैंक रहेगा और HDFC चला जाएगा। HDFC के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको HDFC बैंक के शेयर्स मिलेंगे। सो मैं जो क्लास में आपको मर्जर एंड एक्विजिशन पढ़ाता हूं, मैं बोलता हूं कि हमेशा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर आगे बढ़ना है। तो ये वक्त है आपको प्रैक्टिकल करने का, नॉलेज लेने का। आप एक शेयर खरीद लीजिए HDFC का और देखिए, इस पूरे प्रोसेस को समझिए कि प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें होती कैसे है। क्लास में तो हम लोग आपको प्रैक्टिकल कराते ही कराते हैं। HDFC ट्विंस बीट TCS इन मार्केट कैप। सो इस मर्जर के बाद HDFC बैंक इंडिया का नंबर 2nd लार्जेस्ट कंपनी बन जाएगा। एक बहुत बड़ी बात है, 2nd लार्जेस्ट कंपनी बन जाएगा। अंडर द प्रपोज्ड डील, शेयर होल्डर्स ऑफ HDFC लिमिटेड विल रिसीव 42 शेयर्स ऑफ द बैंक फॉर 25 शेयर्स हेल्ड। सो अगर आप 25 शेयर्स HDFC लिमिटेड में होल्ड करते हैं तो आपको HDFC बैंक का 42 शेयर्स मिलेगा। ठीक है। सो आप देख सकते हैं, ये एक न्यूज़ आप लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं हमेशा क्लास में पहली क्लास से अंत तक यही बोलता हूं कि हमारा जो SFM है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लास में करी हुई है, क्लास में हमने ये सारी चीज़ें समझी हुई है। मार्केट कैप क्या होता है, हमने पहली ही क्लास में आपको मार्केट कैप निकालना सिखाया है। हमारा पूरा SFM पूरा इकोनॉमी पे डिपेंड है, पूरा स्टॉक मार्केट पे डिपेंड है। SFM जैसा सब्जेक्ट आपको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इसको आप जितना प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पढ़ेंगे उतना ही आपको लाइफ लॉन्ग, जिंदगी भर, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, जिंदगी भर आपको काम आएगा। एग्जाम में तो हमारे स्टूडेंट्स 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का टारगेट ले रहे हैं और बहुत ही अच्छा मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं। एग्जामिशन 80+, 90+, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का भी हमारे स्टूडेंट्स ने लेकर दिखाया है। तो मार्क्स की तो चिंता ही नहीं, ऑल इंडिया रैंक लेकर हमारे स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे हैं। बस अब यही बात की चिंता रहती है कि आप आगे CA बनने के बाद, CMA बनने के बाद आप आगे किस लाइन को चूज कर रहे हैं। फाइनेंस एक ऐसा करियर है जिसे आप चूज कर सकते हैं। क्लास में प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पढ़िए। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जो मैं क्लास में देता हूँ बहुत ही काम के एग्जाम्पल्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये न्यूज़ आप हाथ से जाने मत दीजिए। इसके जो डिटेल्स होंगे वो मैं आपको अपने ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, आपको ग्रुप का लिंक दे दूंगा। और आपको अगर और प्रैक्टिकल समझना है तो इसके शेयर्स आप खरीद के रखिए। आप देखिए, जस्ट नॉलेज पर्पस के लिए, प्रॉफिट लॉस की चिंता ना करते हुए जस्ट एक नॉलेज बेस्ड स्टडी करिए। जितना आप नॉलेज लेंगे उतना ही आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। द मोर यू विल लर्न, द मोर यू विल अर्न। लर्न मोर, अर्न मोर। सो फ्रेंड्स, आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा। आप इस न्यूज़ को हाथ से जाने मत दीजिएगा। आप इसके डिटेल्स को और स्टडी कीजिए, इसके और गहराई में जाइए, इस डील के गहराई में जाइए, क्योंकि इन सब को बनाने वाले आप ही होते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं। दीपक पारेख बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम के स्टूडेंट हैं और इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम भी क्लियर किया है फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी। सो आप समझ सकते हैं कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स ही इस पूरे दुनिया में कमाल करते हैं। क्लास 10th में आप लोगों को ये बताया जाता है, समझाया जाता है कि भैया जो कमजोर स्टूडेंट्स होते हैं वो कॉमर्स लेते हैं और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं वो साइंस लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मिथ को तोड़िए। आपको जो इच्छा है वो करिए। हर फील्ड में स्कोप है, हर एक
स्ट्रीम में स्कोप है, बस उसको पहचानने की देरी है। सो इस न्यूज़ को ट्रैक कीजिए, इस न्यूज़ को जितना ट्रैक करेंगे उतना नॉलेज आपका बढ़ेगा। फ्री टाइम में अपना हॉबी डेवलप कीजिए, फाइनेंशियल न्यूज़ से अपने आप को अवगत कराइए। जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।